हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपकी फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आप लोग के इस एनर्जी में मेडिटेट करते वक्त ना मुझे ठंडा लग रहा था, लाइक गर्मी में ठंडे का एहसास, ठंडे में गर्मी का एहसास। ऐसा आप लोगों को हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं। मैं आप जिसकी भी एनर्जी पिक कर रही हूँ ना, दिस पर्सन इज़ एक फॉल्स सिचुएशन में है, लाइक एक झूठ को जी रहे हैं एंड दे आर फीलिंग वेरी कोल्ड, लाइक इट्स बहुत अंधेरा भी है और देयर इज़ नो वार्मथ। एक होता है ना जब हम अपनों से गले से मिलते हैं तो एक गर्माहट महसूस होती है, एक कंफर्ट आती है, एक होम वाली फीलिंग आती है। तो ये पर्सन किसी ऐसे एनर्जी में है जहाँ पर वो गर्माहट नहीं है, जहाँ पर वो घर वाला फीलिंग नहीं है। सो दिस पर्सन इज लिविंग अ डाई। हु इज़ दिस पर्सन? गिव मी कार्ड्स फॉर हु इज़ दिस पर्सन। कौन है ये पर्सन? माइट बी अ फायर साइन। वी गॉट स्ट्रेंथ रिवर्स। ये पर्सन इस वक्त किसी karma से गुजर रहे हैं। दे आर लूजिंग स्ट्रेंथ इन द सिचुएशन, लाइक झूठ को जीते जीते दे हैव लॉस्ट साइट ऑफ व्हाट रियलिटी इज, और धीरे धीरे रियलिटी सेट इन कर रहा है। वो सच देख रहे हैं एंड ये पूरा झूठ जो उन्होंने क्रिएट किया है अपने लिए अब उनके ऊपर बहुत भारी पड़ रहा है। लाइक दे कैन फील द बर्डन, वो कीप अप नहीं कर पा रहे हैं। या फेज ऑफ सॉर्ट्स, ये पर्सन किसी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं जहाँ पर उन्हें ग्रो अप करने के लिए पुश किया जा रहा है। इट्स लाइक वो लिटरली अपने किए धरे को देख रहे हैं। लाइक सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज गाइज, शाम का टाइम है, सड़क किनारे घर है, सो सॉरी, मैं उन्हें नहीं रोक सकती, ये आवाज़ आएगी ही, ठीक है ना। दिस थिंग टेक आउट मैसेजेस फ्रॉम द बॉक्स में। बार बार क्योंकि मेरी नज़र बॉक्स पे जा रही है तो बॉक्स में से देखते हैं हु दिस पर्सन इज, क्या सिचुएशन है, ठीक है, एंड व्हाट्स गोइंग ऑन। ला 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 ला। मैसेजेस, ये कौन है? हु इज दिस पर्सन? और समझो that should be enough. सोलमेट, आप में से कुछ लोग के लिए सोलमेट है तो आपका। You help them but they crossed you, so now must pay while you get blessed. Okay, so this is somebody जिसने आपको ठगा है, ठीक है। स्ट्रेट अप, इट्स अ वेरी स्ट्रेट अप इंफॉर्मेशन। पहले सारे नाम और नंबर कर लेते हैं, देन विल गेट इनटू द मैसेजेस। एक सेकंड दे दो मुझे, मैं से सेटल कर लूँ। हर हर शंकर। कोई महादेव के भक्त हो, महादेव के भक्त हो। ला 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 ला। पहले नाम नंबर करेंगे। दीज आर एंजल नंबर्स। आप लोग के लाइफ पाथ नंबर हो सकता है, एंजल नंबर्स होते हैं जो इस वक्त आप लोग देख रहे हो, ठीक है। या आप लोगों का बर्थडेज हो सकता है, उन लोगों का बर्थडेज हो सकता है जिनके लिए आप रीडिंग सुनने के लिए आए हो, इंफॉर्मेशन ढूंढते हुए यहाँ पर आए हो। ये दोनों तो कार्ड्स हम पहले पढ़ चुके हैं। ओके, देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ सेटल। इस पर्सन को बार बार कैसा लग रहा है कि उन्होंने कम के लिए सेटल कर लिया है और अब उन्हें अफसोस हो रहा है। वी हैव मंगोलिया, 286 एंजल नंबर, 1661, मीनो, द लेटर ई, वीरेंद्र, वेजिटेरियन। तो आप ये पर्सन वेजिटेरियन हो सकते हो। वी हैव सागर, वी हैव रोमांटिक, सो दिस पर्सन इज़ वेरी रोमांटिक। वी हैव एलिगेटर, एनिमल स्पिरिट में।
प्रत्याशा, प्रत्याशा। वॉमिटिंग, यहाँ पर किसी तबीयत खराब है, माइट बी अ प्रेगनेंसी, या इस एनर्जी में डील करते करते अब उनकी तबीयत खराब होने लगी है। आई एम जॉबलेस, ओके, सो दिस पर्सन हैज लॉस्ट देयर जॉब। वी हैव स्पेक्टिकल्स, ये पर्सन चश्मा पहनते हैं। वी हैव शाइनेस, ये पर्सन थोड़ा सा शाय किस्म के हो सकते हैं, इंट्रोवर्टेड हो सकते हैं, फटफट से किसी के साथ मिक्स करना नहीं आता है इन्हें, ठीक है। वी हैव तंजू, वी हैव 2053 स्वप्नाली, प्रणाली। 2012 आप लोगों के लिए मार्किंग हो सकता है, शायद आपने इस टाइम पे उनसे मिले थे या कुछ हुआ था आप लोगों के बीच में। वी हैव सुनीता, ब्रेवरी, दे सी यू एज अ वेरी ब्रेव पर्सन। उन्हें करेज की इस वक्त बहुत ज़रूरत है ताकि वो अपनी सिचुएशन को थोड़ा सॉर्ट आउट कर सके, ठीक है ना। वी हैव स्ट्रेस, तो इस पर्सन को बड़ा स्ट्रेस हो रहा है। वी हैव इग्नोर, तो ये पर्सन इग्नोरेंस में जी रहे थे, ठीक है। वी हैव वेट ड्रीम्स, तो ये पर्सन आपके बारे में सोच सोच के उन्हें वेट ड्रीम्स हो रही है। आपको इस वक्त ऐसे ड्रीम्स मिल सकते हैं जहाँ पर आप देख रहे हो कि वो आपको सीड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। और वीव गॉट पनिश्ड, इस पर्सन को लगता है जैसे उन्हें कोई सज़ा दी जा रही है। नथिंग इज वर्किंग इन देयर फेवर। कोमल, अक्षदा, 420, सो दिस पर्सन माइट बी डीलिंग विद अ 420, या उन्होंने 420 ही की है आपके साथ। ऑफकोर्स उन्होंने तो ठगा था ना, तो आप इस पर्सन का ऐसे 420 देखते हो, एंड वो लिटरली और 420 के बीच में वो उलझ गए। दे नो दे कैन नॉट ट्रस्ट द पीपल दे आर विद। वी हैव नॉटी, दे हैविंग नॉटी थॉट्स, वो आपको नॉटी बुलाते होंगे बात बात में। डालिया, फ्लावर। वी हैव 213 एंजल नंबर। आयत, द सॉन्ग, ये गाना शायद आप उनके लिए गाते थे या वो आपके लिए गाते थे। वी हैव 7:30 7:20 आई सेड, 7:30 7:20 टाइमिंग है, एंजल नंबर है। वी हैव 8430। ओके, नाउ लेट्स गेट इनटू द मैसेजेस। वी हैव रिलेटिव्स, या वेरी टॉक्सिक रिलेटिव्स के बीच में, ये कोई आपका रिलेटिव भी हो सकता है, ठीक है, जो इस वक्त सफरिंग एनर्जी में है, या दे आर सराउंडेड विद ठग्स, अनरिलायबल। यू हैव हैप्पीनेस एंड रिवर्स्ड, ये ऐसे करके स्टेयर कर रहा था, ये खुश नहीं है, ठीक है ना। आई ओके, ये अपने रिलेटिव्स की खुशी के लिए उन्होंने डिसीजन लिया था और अब उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। लाइक लोगों को खुश करने के चक्कर में उन्होंने अपना बम्बू कर लिया। यू आर अमेजिंग, आपकी तारीफ हो रही है, दे सेइंग यू आर वेरी अमेजिंग। आई एम नॉट ओवर हिम येट, तो ये कोई फेमिनिन हो सकता है जो इस वक्त अफसोस कर रही है कि यार मुझे अपने एक्स को छोड़ना नहीं चाहिए था, यू नो आई चोज रॉन्ग, आई चीटेड ऑन यू। देखो ये चीटर है। योर फ्रेंड इज़ माई एक्स, तो आप कोई म्यूचुअल पर्सन हो सकते हो जो आप दोनों लोगों को देख रहे हो कि एक आपका दोस्त है, दूसरा आपका पर्सन है, एंड दीज पीपल पहले से एक दूसरे को जानते थे। आपका फ्रेंड आकर के आपसे अपने एक्स के विषय में बात कर सकते हैं, सेइंग कि यू नो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे उसे छोड़ना नहीं चाहिए था, और अब जिससे मैंने शादी किया है या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में हूँ, आई एम नॉट हैप्पी हियर। तो देयर माइट बी समबडी जो आपके पास आकर के कंप्लेन करे कि यार अब मैं क्या करूँ, मैं तो फंस गया हूँ, ठीक है ना। रिच बिच लाइक्स यंग ब्लड, तो ये जो फेमिनिन है ये अपने आप में बहुत टॉक्सिक है, ठीक है ना। इसे यंग लड़के बहुत पसंद है, ठीक है ना, उन्हें फंसाना उलझाना। आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, देखा आई सेड ना, ये जो कार्मिक फेमिनिन है ना, दिस इज अ कार्मिक ही एनर्जी। ये लिटरली लड़कों के अटेंशन को खरीदती है, लाइक गिफ्ट्स देती है ताकि वो लड़के उन्हें प्रॉब्ली सेक्शुअल प्लेजर दे एंड स्टफ। बी केयरफुल हु यू आर लॉयल टू, तो यहाँ पर उन मैस्कुलिन्स के लिए एक वार्निंग है जो इस कार्मिक फेमिनिन पे भरोसा करते हैं, लाइक इसके पैसे देख करके, यू नो, शॉर्टकट में
फैसिलिटीज़ के चलते उलझो नहीं, ठीक है ना। डोंट गेट ट्रैप्ड बाय एनीबडी, पैसे के लिए रिलेशनशिप में कभी मत जाना। सो इट्स लाइक कोई यहाँ पर पैसे के लिए रिलेशनशिप में गया था एंड नाउ दे आर ट्रैप्ड। पैसा तो मिला पर सुकून लुट गई, शांति लुट चुकी है। देयर इज़ नो हैप्पीनेस हियर, देयर इज़ नो पीस हियर। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो इस पर्सन को रातों को नींद नहीं आ रही है, इस बीच रात को उसका नींद टूट जाता है। कार्मिक सिस्टर, आप में से कुछ लोग के लिए आपका कार्मिक सिस्टर है, ठीक है। वी हैव फ्यूचर में आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। स्टीलिंग, चीटिंग, लाइज, टोल्ड आर अनबिलीवेबल। यहाँ पर फुल फ्लेजेड कार्मिक एक प्ले आउट हुआ है बॉस, फुल फ्लेजेड। झूठ बोलना एंड धोखा देना फुल फ्लेजेडली हुआ है एंड अब इस पर्सन को उसका नतीजा भुगतना पड़ रहा है। आई विल ऑलवेज डू राइट बाय यू। सो दिस इज़ योर एनर्जी। आप हमेशा इस पर्सन के साथ बहुत ही ऑनेस्ट रहे हो एंड यू आर डूइंग जस्टिस टू योर रिलेशनशिप, पर ये पर्सन ही आपके साथ अपने रिलेशनशिप के साथ जस्टिस नहीं कर पाए, ठीक है ना। उन्होंने उल्टा आपको चीट करना चूज कर लिया। वी हैव वर्बल मेंटल अब्यूज़। तो ये पर्सन वर्बली मेंटली आपको बहुत अब्यूज़ करते थे, लाइक आपका इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में रह के। आप में से कुछ लोगों के लिए जैसे ये पर्सन ये चीज़ को अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, लाइक दे आर गेटिंग अब्यूज्ड बाय देयर पार्टनर एंड वो अपने आप को बचा नहीं पा रहे हैं। Wrong people cannot value you, wait, divine has planned for you. So it's like आप इस सिचुएशन से आपको एंजल से लिटरली अपनी बाहों में उठा करके वहाँ से आपको बाहर लेकर के आए, बिकॉज यू वर गेटिंग टॉक्सिफाइड। जो आपके साथ हुआ था वो गलत था, ठीक है ना। आप इस पर्सन के साथ सही थे और उन्होंने आपके साथ गलत किया, ठीक है ना। नाउ आप ऐसे एक पोजीशन में हो जहाँ पर आप दूर से देख सकते हो कि उनके साथ वो सारी चीज़ें हो रही है जो कभी आपके साथ हुआ था, इन्होंने आपके साथ किया था। ट्राइंग टू गेट अटेंशन, बीइंग स्टूपिड एंड मे बी हर्टफुल। या ये पर्सन इस वक्त आपसे अटेंशन पाने के लिए बहुत सी उल्टी पुल्टी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है ना। लाइक लिटरली जानबूझ के किसी फेक नंबर से मैसेज करना, उल्टी पुल्टी बातें बोल करके, जानबूझ के इमेच्योर मैस्कुलिन्स एंड फेमिनिन्स ये चीज़ करते हैं, जानबूझ के आपके साथ फाइट पिक करेंगे एंड दे डोंट नो सोबर तरीके से, वन ऑन वन हेल्दी तरीके से वो कम्युनिकेट नहीं करते, जान पहचान नहीं बढ़ाते। दिस पर्सन नोज कि शायद आप अगर वो आपको अप्रोच करे तो आप उनको पत्ता ना दो, बात ना करो, तो वो जानबूझ के उल्टी पुल्टी बातें करेंगे एंड आपको हर्ट करने की कोशिश करेंगे ताकि आप उन पर ध्यान दो और झगड़े के ज़रिए से ही आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन फिर से चालू हो सके। बट दिस इज़ गोइंग टू बी आपके लिए, यू विल बी लाइक आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ दिस। आप ऐसे एनर्जी में हो कि प्रॉब्ली आप उन्हें कभी ब्लॉग से हटाओगे ही नहीं, और किसी अननोन नंबर से ऐसा नॉनसेंस मैसेज आया ना, आप इस चीज़ को अपने आप को ट्रबल करने नहीं दोगे। आपके भीतर जो एक हिस्सा था ना, जो कहीं ना कहीं जानना चाहता था कि क्या इस पर्सन को कभी भी रियलाइज़ होगा कि उसने जो किया उसका क्या असर हुआ है मेरे ऊपर, डज शी और ही नो कि उसने मुझे कितना हर्ट किया है। आपके भीतर वो सवाल भी अब ख़त्म हो चुका है, लाइक यू रियली डोंट वांट टू नो, यू डोंट इवन केयर, ठीक है ना। पास्ट पैटर्न बीइंग रिपीटेड। या सो इस पर्सन ने पहले भी आपको इस तरीके से स्कैम करने की उन्होंने कोशिश की है, आपको आपके लिए आई एम हियरिंग कि ट्रबल क्रिएट करने की इन्होंने बहुत कोशिश की, जानबूझ के फॉल्स नंबर से कॉल करना, फिर आप पर खुद ही कॉल करके मैसेज करके आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाना कि तुम्हारे किसके साथ चक्कर चल रहा है, लाइक लिटरली आपके कैरेक्टर पे उंगली उठाना कि ज़रूर तुम्हारे साथ किसी और का रिलेशनशिप चल रहा है, नहीं तो ऐसे मैसेजेस क्यों आते, ये ज़रूर तुम्हारे दूसरे पर्सन का, दूसरे बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड का नंबर होगा, और फिर आपको हैरेस करना। आई फील दिस पर्सन हैज़ हैरेस्ड यू अ लॉट, ठीक है, एंड दे आर गोइंग थ्रू द सेम शिट। लेकिन के पार्टनर्स अब इन्हें अलग अलग क्रिएटिव तरीके से इन्हें हैरेस कर रहे हैं। वी हैव जेलस फैमिली, या सो दिस पर्सन्स फैमिली इज़ वेरी जेलस ऑफ देम, ठीक है ना। तो ये लाइक एक कार्मिक पार्टनर, ये जिस कार्मिक पार्टनर के साथ कार्मिक सिचुएशन में वो है,
उनके खुद के फैमिली भी उस कार्मिक पार्टनर का साथ दे रहे हैं इन्हें हर्ट करने के लिए, एंड इट्स देयर karma for hurting you. या दिस पर्सन इज बीइंग पुश्ड, इसे लिटरली घर से बाहर निकाल दिया जाएगा या पुश किया जाएगा, जहाँ पर उसे अपने इन्वेस्टमेंट्स को छोड़ने पड़ेंगे, लाइक लिटरली, बिकॉज दे डिड दैट टू यू, दे विल गो थ्रू द सेम स्टफ. उन्हें छोड़ना ही पड़ेगा, उन्हें धकेल दिया जाएगा. Yeah, there is abandonment. देखा, we were divine feminine. You guys might have gone through a divorce. या आप लोग का डिवोर्स चल रहा है, ठीक है ना. You've put an end. ये पर्सन बड़ा रिलीजियस रहा होगा, बट इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बेकार थी, ठीक है. You've suffered a lot. You are in your divine feminine energy, ठीक है ना. और आप देख रहे हो कि कैसे उनके वहाँ पर लूट पाट चल रही है. They're dealing with the devil. It's like पूरी तरीके से उनकी लाइफ ना नेगेटिव एनर्जीज ने ओवरटेक कर लिया है. They're dealing with this. They're heartbroken. They're trying to manifest money, पर उनसे हो नहीं रहा है. And we've got the magician reversed. उन्होंने अपने पावर का गलत इस्तेमाल किया था और अब उनके आसपास के लोग उनके ऊपर अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है. एंड दिस पर्सन माइट बी बाउंडेड, लाइक उसने किसी रिच फेमिनिन को देख करके उन्होंने पैसे के लालच में शादी कर लिया. अब ये रिच फेमिनिन पूरी तरीके से उनकी लाइफ को कंट्रोल कर रही है, अपने हिसाब से उसको नचा रही है, टॉर्चर कर रही है, लिटरली खेल रही है उसके साथ. या फिर दिस इज़ कार्मिक मैस्कुलिन जिसके साथ ये फेमिनिन उलझ गई है, एंड ये कार्मिक मैस्कुलिन उसके साथ एक अब खिलवाड़ कर रहा है. आई एम कि अगर ये कार्मिक मैस्कुलिन है, लिटरली वे पढ़ाई लड़कियों को घर पे लेकर के आता है एंड इस फेमिनिन की आंखों के सामने उनके साथ इंटीमेट होता है, जस्ट टू मेक दिस फेमिनिन फील कि यार तुम बीवी हो तो क्या हुआ, तुम्हारा कोई दर्जा नहीं है, लाइक यू हैव नो इम्पोर्टेंस. वो लिटरली बहुत गंदे तरीके से, लाइक जिसका भी ये सिचुएशन है ना, वो बहुत गंदे तरीके से यहाँ पर पिस रहे हैं, ठीक है ना. यू माइट हैव गॉन थ्रू सिमिलर सिचुएशन. जब इस पर्सन ने आपको चीट किया था ना, ये कार्मिक मैस्कुलिन कार्मिक फेमिनिन आपका ये पर्सन, जब उन्होंने आपके रहते किसी और के साथ वो क्लोज हुए थे, तब आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ था कि यार मेरी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है क्या तुम्हारे लाइफ में, मेरे रहते मेरा प्यार काफ़ी नहीं था कि मेरे रहते तुम किसी और के साथ इन्वॉल्व हो गए. यू वेंट इनटू एन एक्सटर्नल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एंड स्टफ. अब यही चीज़, यही फीलिंग वो फील कर रहे हैं, क्योंकि अब उनके आंखों के सामने इट्स लाइक आपने प्रॉब्लम उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था चीटिंग करते हुए, ठीक है ना. पर उनका जो कार्मिक पार्टनर है ना, आपके कार्मिक पार्टनर का जो कार्मिक पार्टनर है, वो लिटरली घर में लेकर के आ रहे हैं अपने अफेयर्स को, और आंखों के सामने वो खुल के ये सब कुछ कर रहे हैं. एंड दिस पर्सन इज़ अनएबल टू स्टॉप देम. वो बस चुपचाप खड़े खड़े देख रहे हैं कि उनका पार्टनर, उनके हस्बैंड, उनके वाइफ कैसे दूसरों के साथ मिक्स कर रहे हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल. पर्सन जानते हैं कि उनके साथ जो हो रहा है क्यों हो रहा है, कहाँ से स्टेम किया है ये सारी चीज़ें. बट दे हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर यू, बिकॉज इट्स लाइक उन्होंने अपने डार्क साइड से आपको हर्ट किया ज़रूर था, बट द फैक्ट कि आप कभी पलट के बदला नहीं लिए. आप जस्टिस रिसीव करना चाहते थे पर आपने बदला नहीं लिया. आप जेन्युइनली इस पर्सन को बहुत प्यार कर रहे थे एंड यू डिड टेक केयर ऑफ दिस पर्सन, उनकी ज़रूरतों का. लाइक आपने प्रॉब्ली कभी सामने से जाकर के किसी को हर्ट नहीं किया. यू आर समबडी जो अपने आप में आप रहना पसंद करते हो, ठीक है ना. यू माइट बी एन एम्पैथ एंड आप जाकर के कभी किसी को हर्ट नहीं किया आपने इस तरीके से. तो इस पर्सन का प्यार के नाम पे आपको धोखा देना या आपको अब्यूज़ करना, आपको टॉक्सिफाई करना बहुत गलत हो गया था, ठीक है ना. बिकॉज यूर अ प्योर सोल, आपकी इंटेंशन हमेशा से बहुत सही रही है,
ठीक है ना। ऐसा नहीं था कि ये पर्सन आपके लिए karma था कि आपने किसी के साथ गलत किया और ये पर्सन ने आकर के आपके साथ गलत कर दिया। नो, दिस इज़ मोर लाइक प्रॉब्ली आपका पहला रिलेशनशिप था, या फिर आपने पहली बार किसी पर इतना भरोसा करके अपने आप को एक्सटेंड आपने किया था। यू आर अ जेन्युइन पर्सन, आप अपने रिलेशनशिप्स को बहुत जेन्युइनली आप निभाते हो, ठीक है ना। एंड ये पर्सन लिटरली इसी चीज़ को यूज और अब्यूज़ किया, आपके काइंडनेस को उन्होंने गलत तरीके से ऑब्टेन किया है। सो दिस पर्सन इज गोइंग थ्रू बैड कार्मा। गिव मी वन क्लोजिंग मैसेज फॉर दिस। या अगर ये कार्मिक फेमिनिन के साथ वो डील कर रहे हैं, दिस इज़ अ वेरी सेल्फिश पर्सन जिसके पास बहुत सारा पैसा है और वो मैनिपुलेट करती है, ये पैसे से ही मैनिपुलेट करती है, कंट्रोल करती है लोगों को। या ये दो नार्सिसिस्ट का डायनामिक हो सकता है उससे। वी गॉट कॉम्प्रोमाइज। दिस पर्सन बार बार करके इसे कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में डाला जा रहा है। इस लाइक लोग घेर के बार बार करके वो ऐसे पोजीशन में इन्हें ट्रैप किया जा रहा है जहाँ पर लोग उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं और दुनिया भर के सैक्रिफाइसेस इन्हीं से करने के लिए कहा जा रहा है कि तुम ही कॉम्प्रोमाइज़ करो, तुम ही अंडरस्टैंड करो। जहाँ पर बहुत सी चीज़ें ऐसी है जिससे वो अग्री नहीं करते, वो नहीं करना चाहते, पर मजबूरी में उन्हें करना पड़ रहा है क्योंकि ये हंटर वाला या हंटर वाली उनका जो ये पार्टनर है उनके सर के ऊपर छड़ी लेकर खड़े कि तुम्हें करना होगा। इट्स लाइक लिटरली आपको एक पॉइंट पे बहुत बुरा लगा होगा, ठीक है, बट उनका जो कार्मिक पार्टनर है ना वो आपका वो करके बदला ले रही है बॉस। शी इज़ एक्चुअली बैलेंसिंग आउट ऑल द कार्मा एंड इंस्टेंट कार्माज मिल रहे हैं उसको। यू विल गो थ्रू एन अवेयरनेस, यू विल बी एबल टू सी दिस। आप में से कुछ लोग देख पाओगे, नेबर से इंफॉर्मेशन मिलेगा या नेबर में ये होता हुआ आप देखोगे। नेबरिंग कंट्री में रहते हैं हम ओके, आपका पर्सन कहीं और शिफ्ट हो गए थे, आप शिफ्ट हो गए थे किसी और सिटी में, बट इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगा। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगली वीडियो पे। टेक केयर।